हरिद्वार में अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन का अभियान दूसरे दिन भी जारी रहा। प्रशासन ने उन दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई की जो काफी समय से सरकारी जमीन पर कब्जा जमा कर बैठे हुए थे। धर्मनगरी हरिद्वार में प्रशासन का बुलडोजर दूसरे दिन भी चलता रहा। सड़क पर कब्जा जमाए बैठे दुकानों के खिलाफ पीला पंजा चल रहा है। देवपुरा चौक से ज्वालापुर कोतवाली तक प्रशासन ने उन तमाम दुकानदारों पर कार्रवाई की है जो सरकारी जमीन पर कब्जा जमाए बैठे हुए हैं। देखिए कैसे दुकान कई फीट आगे सड़क पर ही बोर्ड लगा दिया है। एक दुकानदार तो अपने तंदूर को ही सड़क पर रख दिया, मगर बुलडोजर ने तंदूर को तहस नहस कर दिया। आज दूसरा दिन है और आज हम जो है ज्वालापुर थाने तक जा रहे हैं, देवपुरा चौक से ज्वालापुर थाने तक, और जितना भी अतिक्रमण है हमारी सड़क पर उसको जो है ध्वस्त करने की कार्रवाई कर रहे हैं। प्रशासन का बुलडोजर देखकर दुकानदारों में हड़कंप मचा है। कुछ दुकानदार तो अब हाथ जोड़ रहे हैं। हरिद्वार पर्यटन के लिहाज से बेहद अहम स्थान है। चारधाम यात्रा चल रही है, ऐसे में धर्मनगरी में बड़ी संख्या में यात्री आ रहे हैं। प्रशासन की कोशिश है कि शहर की सड़कें चौड़ी हों जिससे जाम के हालात ना बने। एबीपी गंगा के लिए हरिद्वार से रोहित सिकोला की रिपोर्ट। उधर खटीमा में भी अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन ने एक्शन लिया है। हाईकोर्ट के आदेश के बाद तालाबों से अतिक्रमण हटाया जा रहा। मझोला गांव में तालाब की भूमि पर बने 3 मकानों को प्रशासन की टीम ने ध्वस्त कर दिया। साथ ही बाकी बचे अतिक्रमणकारियों को नोटिस देकर खुद अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए गए। इस बार चारधाम यात्रा पर तीर्थ यात्रियों की भीड़ उमड़ रही है। मॉनसून सीजन के दौरान भी यात्रा चलती है, जिस वजह से चार धामों में एनडीआरएफ और आईटीबीपी को तैनात करने का फैसला लिया गया है। मुख्य सचिव एसएस संधू ने कहा है कि केंद्र सरकार की तरफ से चार धामों में एनडीआरएफ और आईटीबीपी को भेजने का फैसला लिया गया है। तो पहले से रहती है क्योंकि वो प्रदेश की है। एनडीआरएफ इस बार ज़्यादा रश देखते हुए भारत सरकार ने कहा है कि आप एनडीआरएफ को भी रखें, वहाँ उन्होंने भेजी हुई है। आईटीबीपी भी यूजुअली नहीं होता, इस बार ज़्यादा रश देखते हुए आईटीबीपी के भी जवान आए हैं। वो सीमित समय के लिए हैं और अगर ज़रूरत पड़ेगी तो उनका समय बढ़ाएंगे और अगर ज़रूरत नहीं रहेगी तो आईटीबीपी वाले वापस। उत्तराखंड में 2 साल के बाद में चारधाम यात्रा बड़े पैमाने पर शुरू हुई है। 9 दिन हो गए हैं चारधाम यात्रा की शुरुआत हुए और 28 लोगों की मौत अब तक हो चुकी है, जिसके बाद राज्य सरकार और स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से बैकफुट पर नजर आ रहे हैं। हाथ से बात निकलते हुए राज्य सरकार अब यात्रा मार्गों पर एनडीआरएफ और आईटीबीपी के जवानों को तैनात करने जा रही है, जिसकी पुष्टि खुद उत्तराखंड के मुख्य सचिव एसएस संधू की ओर से कर दी गई है। अपने सहयोगी कैमरा पर्सन मरमन रावत के साथ विनोद कुमार, एबीपी गंगा, देहरादून। उधर चारधाम की यात्रा पर फैली अव्यवस्थाओं और यात्रियों की मौत को लेकर कांग्रेस ने सरकार पर सवाल उठाए हैं। कांग्रेस का कहना है कि सरकार ने अधूरी तैयारियों में यात्रा करवाई, जिसका नतीजा सबके सामने है। पूरी तरीके से व्यवस्थाएं ठीक नहीं है, स्वास्थ्य सेवाएं लचर हैं, लोगों को ऑक्सीजन की कमी होगी क्योंकि पोस्ट कोविड जो इफेक्ट्स आने थे उनका मुझे अंदेशा था और मैं लगातार कह रहा था कि वहाँ ऑक्सीजन के देने के लिए कुछ व्यवस्था होनी चाहिए, वहाँ मेडिकल फैसिलिटीज़ होनी चाहिए। और आज जब 22 से ज़्यादा लोग इस बीच में ख़त्म हुए हैं तो केंद्र सरकार जागी है। चारधाम की जो व्यवस्थाएं हैं सरकार पूरी तरीके से असफल रही है। सरकार कतई संवेदनशील नहीं है। कम से कम 30 लोगों की मौत हो चुकी है। स्वास्थ्य व्यवस्थाएं सारी लड़खड़ा गई हैं। पेयजल की कोई व्यवस्था नहीं है। पैदल रस्तों में शौचालय नहीं बने हुए हैं। बिजली में आप देखिए कि प्रधानमंत्री के कार्यालय को हस्तक्षेप करना पड़ रहा है। अगर सरकार संवेदनशील होती, प्रदेश की सरकार अगर गंभीर होती तो प्रधानमंत्री जी के कार्यालय को संज्ञान लेना पड़ता है। चारधाम यात्रा की तैयारियों पर सवाल उठ रहे हैं। इन सब के बीच सरकार और शासन लगातार दावा कर रहा है कि सब कुछ ठीक ढंग से चल रहा है। एनडीआरएफ तो पहले से रहती है क्योंकि वो प्रदेश की है। एनडीआरएफ इस बार ज़्यादा रश देखते हुए भारत सरकार ने कहा है कि आप एनडीआरएफ को भी रखें, वहाँ उन्होंने भेजी हुई है।
आईटीबीपी भी यूजुअली नहीं होता। इस बार ज़्यादा रश देखते हुए आईटीबीपी के भी जवान आए हैं। वो